जी नमस्ते। मेरा नाम प्रज्ञाबेन पंड्या है। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की गुजरात की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैंने कल एक वीडियो डाला था, तो गुजरात के मेरे कितने सारे भाइयों और बहनों ने वो वीडियो देख करके मुझे कितने सारे लोगों का फ़ोन भी आया और कांटेक्ट भी किया। और मेरे साथ वो लोग दिल्ली आने के लिए बहुत साथी लोग उत्सुक है और तैयार भी है। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, गुजरात के लोगों का, जो राजकोट से, कोडीनार से और मतलब जो कच्छ से भी कितने लोगों का फ़ोन आया था। तो मैं इन सभी भाइयों और कार्यकर्ताओं का, एफसी गार्जियन का मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करती हूँ कि हमारा साथ आंदोलन को बड़ा करने के लिए और आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जो मेरा कांटेक्ट करके मेरे साथ आने के लिए सब तैयार हुए हैं। तो मैं इन सब लोगों को लेकर के गुजरात से 19 तारीख को CRCS पहुँचूँगी ज़रूर। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी धन्यवाद है कि जो उन्होंने मुझे आह्वान के लिए बोला था कि दीदी आप सब लोगों का आह्वान करो, गुजरात के लोगों का और गुजरात के बाहर के लोगों का भी। तो मेरा यही कहना है कि गुजरात के बाहर के लोगों को भी आना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही नहीं आह्वान किया था, सारे बिहार है, पटना है, झारखंड है, रांची है, जहाँ से आप आना चाहते हो सब आ सकते हो, क्योंकि 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। जो 19 तारीख को हम CRCS को घेराव करेंगे और 20 तारीख को हो सकते हैं तो हमारा अध्यक्ष जी शायद अमित शाह को भी मीटिंग तय करके हम लोगों को मिलवा सकते हैं। अभी तो इतना अभी बात है, धीरे धीरे देखते हैं क्या हो रहा है आगे, फिर देखते हैं। अभी ऐसा हो भी सकता है या तो निर्मला सीतारमण जी को भी हम शायद मिल सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऐसा भी कुछ करेंगे कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी एक बार चला जाए। सब लोगों को PIL दाखिल किया है तो एक बार वकील को मिलना भी ज़रूरी है। तो हमारा 3 दिन का भी कार्यक्रम रहेगा और वहाँ रहने के लिए भी और रुकने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। कोई साथी गण हमारे साथ आना चाहते हैं तो उसमें कोई पैसे का इतना अभाव है तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, थोड़े खर्चे में भी हम लोग निपटारा कर सकते हैं। तो मैं आगेवानी ले सकती हूँ और आप हमारे साथ खड़ा रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक दूसरी बात मेरे सामने एक ये आई है, कन्हैया शाह का वीडियो मैंने कल परसों देखा था। तो कन्हैया शाह अपनी कंपनी को लेकर के, कंपनी तो हमारी भी थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी कंपनी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जितने सालों में हम लोगों ने इतना दर्द झेला है, कार्यकर्ताओं ने दर्द झेला है, जमाकर्ताओं ने दर्द झेला है, उन दर्द को सहते हुए आज हम अपनी कंपनी नहीं बोल रहे हैं। भले कन्हैया शाह अपनी कंपनी बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी हमारी कंपनी, हमने बहुत 24 साल हमने हमारी कंपनी कर लिया, लेकिन कंपनी ने हमारा साथ छोड़ दिया। कंपनी नहीं आगे आकर के एक भी वीडियो डाल रही है, न तो कोई एक लीगल पर्सन आकर के हमारा साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। हमको पता है कि सेबी का विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का विवाद चल रहा है कंपनी को, लेकिन उसमें से बाहर निकलने के लिए भी तो कंपनी को ट्राई करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि देखो केस लंबा खींचते जाओ और जमाकर्ता को जो 12 साल से तो उलझा के रखे थे कि एम्बार्गो का ढोलक बजाया था, तुनतुना बजा रहे थे वो लोग एम्बार्गो का। अभी 2024 में साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि कोई तुनतुना बजाना नहीं है आप लोगों का तुनतुना एकदम गलत है। कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था कि पैसे का आप भुगतान मत करो। एम्बार्गो लगा था, लेकिन एम्बार्गो तो चलते हुए स्कीमों तो कितने सारी चल रही है, कितनी सारी स्कीमें चल रही है। सब लोगों पे एम्बार्गो नहीं लगा है, लेकिन कंपनी भुगतान करना नहीं चाह रही है। तो मेरा कन्हैया शाह का यही प्रश्न है कि भैया आप कंपनी का फेवर करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये तो बताओ कि कंपनी कौन सी डेट पे पेमेंट करेगी, कौन सी डेट पे कंपनी पेमेंट करेगी। आप एक लीगल पर्सन का वीडियो तो उसको बोलो कि बाहर लेकर के आए।
हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। सारे आंदोलनकारी एकदम चुप बैठ जाएंगे। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से भी मैं बोल रही हूँ, और हमारे अभयदेव शुक्ला जी अध्यक्ष जी जो और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, वो भी हम बैठ जाएंगे। कई सारे लोग बैठ जाएंगे। लेकिन आप एक बार ऐसा तो कहो अपने प्रबंधन को कि एक वीडियो, लीगल वीडियो डेट पे जारी करे कि कौन सी डेट पे पैसा देंगे वो लोग। भले ही 2032 में दे, 2030 में दे, लेकिन सामने आने के लिए तो उसको बोलो, सामने आने के लिए तो बोलो। उसकी तेवड़ हो तो सामने आए। कार्यकर्ता इतने हैं, कितने कार्यकर्ता मर गए, कितने कार्यकर्ता के अभाव के पैसे के अभाव में उसको आज बीमार पड़े हैं खटिए पे। इसकी बेचारी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। कैसे वो अपना दिल रो रहा है। क्या पैसे के अब आज मेहनत कर करके ना, हमने कार्यकर्ताओं ने 23 साल मेहनत किया था, लेकिन उसको क्या मिला? क्या मिला? आखिर में यही मिला ना कि कार्यकर्ता को अपनी पड़ी थी, पैसे की लालच थी, इसलिए स्कीमों में दौड़ दौड़ करके काम किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रबंधन तो अपनी तरफ से वो पीछे हट कर रहे हैं ना। तो एक वीडियो आप लेके आओ, उसको बोलो कन्हैया शाह जी, मेरा छोटा भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक लीगल वीडियो उसको बोलो कि बाहर निकाले। सारी जनता के लिए, एजेंट के लिए नहीं, सारी जनता के लिए एक वीडियो लीगल बाहर निकाले कि भले ही हम ब्याज के साथ पेमेंट 5 साल के बाद देंगे, लेकिन हम जरूर देंगे। उससे वादा निकालो। वादा क्यों नहीं बोल रहे हो आप? न तो आप बोल रहे हो, न प्रबंधन की तरफ से कोई एक वीडियो या कोई एक लेटर लीगल बाहर निकल रहा है। उसकी मनसा क्या है? मनसा तो आप बताओ। सिर्फ आप उसकी तरफदारी करते हो वीडियो में आ करके, वो है न, ये है न, वो है न, ये है न। ये तो सबको पता है, वो है न, ये है न। 23 साल सब लोगों ने काम किया था, तब आप कहाँ थे? तब आपने कोई वीडियो नहीं निकाली क्या? अभी आकर के पूछ हिला रहे हो सहारा की तरफ से कि ये है न, वो है न, कंपनी ऐसी है न, वैसी है। सब लोग जानते हैं कंपनी की जड़ से सबको पहुंचना आता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जड़ को पता नहीं है। सबको पता है कंपनी की जड़ कहाँ तक जा सकती है। और सब अपनी, अगर चाहते हैं तो सब अपनी निकाल लेते हैं जानकारी, जहाँ से उनको जानकारी निकालना चाहिए। इसलिए भैया मेहरबानी करके अपनी कंपनी की तरफदारी करना बंद करो, और प्लीज़ मेहरबानी करके आप इसको प्रबंधन की तरफ से किसी को बोलो कि एक लीगल वीडियो या लीगल लेटर बाहर निकाले कि हम 5 साल के बाद पेमेंट देंगे। ये पोर्टल आप लाए हो ना खेलने के लिए, ये पोर्टल किसी को नहीं चाहिए। पोर्टल का आज 1000 के अंदर 5 लोगों का पैसा आता है। 1000 फॉर्म जब तक भरा जाता है रीसबमिशन पे, तो 5 लोगों का पैसा आता है, और ये भी 50,000 के अंदर। बाकी का पैसा, मूलधन और ब्याज कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। न कंपनी की तरफ से कोई बात आ रही है, न आप बात कर रहे हो, न CRCS बात कर रही है, न सरकार बात कर रही है। तो किसी की पैसा देने की मनसा है नहीं। सारे जमाकर्ता बेचारे ठगे गए हैं, और सारे कार्यकर्ता उनको अभी भी ठग रहे हैं। कोई सच बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि पैसा भैया देखो आपका 50,000 ये आएगा, बाकी का पैसा नहीं आएगा। आप राह देखते रह जाओगे, 7 पीढ़ी तक आप राह देखते रह जाओगे। पैसा कभी भी मिलने वाला नहीं है। कंपनी सरेंडर कर चुकी है, ये बात तय है। धन्यवाद।